जय सिया राम जय जय राम। फूलै फरै न बेत यद्यपि सुधा बरसहि जलद। मूरख हृदय न चेत जौ गुर मिलहि बिरंचि सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत यानी ज्ञान नहीं होता। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यहाँ प्रात जागे रघुराई पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहूँ बेगी का करिय उपाई जामवंत कह पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जाम्बवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा दूत पठाइए बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले यानी अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा लंका जाहु तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम वाले पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाए तुम्हीं का कहूँ परम चतुर मैं जानत अहूँ। काजु हमार तासु हित होई रिपुसन करे हूँ बत कही सोई। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण बंदी अंगद उठेऊ। सोई गुण सागर ईस राम कृपा जा पर करहूँ। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरु दियऊ। अस विचारि जुबराज तन पुलकित हर्षित हियऊ। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई अंगद चले सबहि सिरुनाई। प्रभु प्रताप उर सहज असंका रन बांकुरा बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बालीपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पुर पैठत रावण कर बेटा खेलत रहा सो होई गए भेटा। बात ही बात करस बढ़ियाई जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। तेहि अंगद कहूँ लात उठाई गही पद पट क्यों भूमि भवाई। निशिचर निकर देखी भट भारी
जहाँ तहाँ चले न सकहीं पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका और मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ तहाँ भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मरम नु कहीं, समुझिता सुबध चुप करी रही। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जेहि जारी। एक दूसरे को मर्म यानी असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप चुप मारकर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भाई के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। अब धों कहा करी ही कर तारा, अति सभीत सब कर ही बिचारा। बिनु पूछे मगु देहि दिखाई, जेहि बिलोक सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गए हूँ सभा दरबार तब, सुमिर राम पद कंज। सिंह ठावनि इत उत चितव, धीर वीर बल पुंज। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी।